जय श्री श्याम। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े से होंगे। और अब तो मज़े से क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आपका रिजल्ट आ गया है। देर हुई आने में हमको, शुक्र है फिर भी हम आ तो गए यहाँ पर। लेकिन आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आए हैं। हमने कहा था कि राजस्थान यूनिवर्सिटी आपके हित में, छात्रों के हित में ही फैसला लेकर आएगी। और इससे पहले के जो हमने वीडियो डाले थे उसमें आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया था कि राजस्थान यूनिवर्सिटी संवेदनशीलता दिखाते हुए छात्रों के हित में बोनस के रूप में उनके रिजल्ट में कुछ ना कुछ सुधार करेगी। तो रिजल्ट में सुधार उन्होंने किया कि हम बोनस के आधार पर इनको पास करेंगे। जो नोट प्रमोटेड स्टूडेंट्स थे उनको काफ़ी टेंशन हो रही थी, क्योंकि उनके केवल एक एक दो दो पेपर ही बैक थे। और राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जो पहले के रिजल्ट थे उस रिजल्ट में उनको नोट प्रमोटेड करार दे दिया था, अर्थात वो फेल हो गए थे, वापस उनको फर्स्ट सेम के एग्जाम देने पड़ रहे थे। लेकिन फिर जब हमारा दूसरा नया वीडियो आया तो उसमें हमने बताया कि राजस्थान यूनिवर्सिटी रिजल्ट में संशोधन कर रही है, और संशोधन कर दिया। और संशोधन करने के बाद में सभी जो नोट प्रमोटेड स्टूडेंट्स हैं उन नोट प्रमोटेड स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी आ गई है। और वो खुशखबरी ये है कि जो नोट प्रमोटेड स्टूडेंट हैं उनका राजस्थान यूनिवर्सिटी ने रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया है। ठीक है ना? जितने भी नोट प्रमोटेड थे उनकी सभी की मार्कशीट में बैक प्रमोटेड आ गया है। ठीक है? ये कल की ताज़ा जो रिपोर्ट है या जो ताज़ा न्यूज़ है उसके आधार पर मैंने रिजल्ट निकाल के देख लिया। कई स्टूडेंट जो मेरी कॉलेज के थे उनके जो नोट प्रमोटेड था उनके बैक प्रमोटेड आ गया है। ठीक है? तो सभी जो नोट प्रमोटेड स्टूडेंट थे जो बैक प्रमोटेड की कैटेगरी में आ गए हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। लेकिन बधाइयां ज़्यादा तब मिलेगी जब आप हमें ये बैक पेपर क्लियर करके दोगे। ठीक है? क्योंकि मैंने कमेंट किया था, याद हो तो मेरे पिछले वीडियो उठाकर देख लो, कि आपको बीएससी बीए भी करवाएंगे और जॉब भी लगवाएंगे। तो बीएससी का एक कदम हमने क्लियर कर लिया है कि नोट प्रमोटेड से आप बैक प्रमोटेड में आ गए। लेकिन अभी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। हमारे में जो कमियां रही है उन कमियों को हम इसी सत्र में, इसी सेशन में, इसी सेमेस्टर में क्लियर करेंगे। अब देखेंगे कि जो नया रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में कौन कौन पास हुए। जो नोट प्रमोटेड थे वो सारे के सारे प्रमोटेड की कैटेगरी, बैक प्रमोटेड की कैटेगरी में आ गए। ठीक है? इसके बाद हम बात करें कि जो रिजल्ट आया है सभी स्टूडेंट्स यूओआर रिजल्ट्स की साइट पर जाएंगे और अपना परीक्षा परिणाम देखेंगे। परीक्षा परिणाम देखने के बाद में उनके बैक प्रमोटेड लिखा हुआ आ रहा है। जब आपके रिजल्ट में बैक प्रमोटेड आ रहा है तो आप ये चेक करेंगे कि सर किन किन सेमेस्टर के अपने बैक थे। अधिकतर स्टूडेंट के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के पेपर बैक थे। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को ये करना है। सेकंड सेमेस्टर का तो अभी एग्जाम होना ही नहीं है। अब सर रही बात सर फर्स्ट सेमेस्टर का, और फर्स्ट सेमेस्टर के तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने एग्जाम फॉर्म भी भरवा लिए, और एग्जाम फॉर्म भरने के साथ साथ एग्जाम की डेट भी डाल दी। और अभी मैं एक बात बीच में और बता रहा हूं, जब एग्जाम की डेट डाल दी, मैंने 2 दिन पहले जो वीडियो आपको दिया था उसमें मैंने बताया था कि राजस्थान यूनिवर्सिटी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम दिसंबर के दूसरे सप्ताह में करवा रही है। और उन्होंने फर्स्ट का तो डाल ही दिया, आपका रिजल्ट डाल ही दिया। अब क्या करेंगे, वो 2 या 3 दिन के भीतर आपके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट करवाएंगे और आपको 4-5 दिन का टाइम देंगे। और हो सकता है इनके साथ साथ ही आपके भी एग्जाम करवाएं। नहीं हो सकता है तो शायद फर्स्ट सेमेस्टर के जो पेपर हैं आपके बैक वाले, वो बैक वालों को अलग से करवा दें। लेकिन ज़्यादा इंतजार नहीं है, ज़्यादा समय का इंतजार आप नहीं करें, कुछ ही दिनों में। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर वालों के तो एग्जाम 17 तारीख से स्टार्ट हो ही गए हैं, एग्जाम फॉर्म भरवा ही लिया है। तो आपसे भी जल्द ही राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम फॉर्म भरवाएगी। तो सर अब इसके लिए क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना है। सर कुछ की जगह क्या करना है? कुछ की जगह आपको अब इतने कम समय में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज आ रही है हमारी तरफ द्वारा फर्स्ट सेमेस्टर की, चाहे वो बीए का कोई भी सब्जेक्ट हो, पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, हिंदी साहित्य हो, अंग्रेजी साहित्य हो, इसके अलावा चाहे वो कोई साइंस का स्टूडेंट हो, बीएससी का स्टूडेंट हो, उसके लिए जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, जरूरी नहीं है कि किसी का पॉलिटिकली बैक हो, किसी का जूलॉजी भी बैक हो सकता है, इकोनॉमिक्स भी बैक हो सकता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के साथ उनका पेपर लग सकता है। ऐसे परिस्थिति में अब इस अल्प समय में आप कुछ तो होते रहो, कुछ होने के साथ साथ ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम डाल रहे हैं 8, 10, 12
पूरे सेमेस्टर में, पूरी बुक में से, पूरे यूनिट में से आप इनका अवलोकन करना चालू कर दो। इनको पढ़ना, लिखना, नोट्स बना बना के अपनी कॉपी में स्वयं ही उनका आकलन करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हम देंगे ही देंगे, वो क्वेश्चन एग्जाम में भी आएंगे, लेकिन फिर भी बच्चों के नंबर कम आते हैं क्योंकि आपका लिखने का पैटर्न गलत है। 101% यही हो रहा है कि हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो एज इट इज एग्जाम में आ भी रहा है। बच्चा कह रहा है कि सर मैं करके भी आया हूं, लेकिन दिक्कत ये हो रही है फिर वो पास क्यों नहीं हो रहे, नंबर 10, 12, 0 ऐसा क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो यूनिवर्सिटी के विद्वान प्रोफेसर हैं उनको एग्जैक्ट उत्तर चाहिए, इधर उधर की रामायण नहीं चाहिए। आप क्या करते हो, क्वेश्चन तो आपको मिल जाता है लेकिन फालतू की बातें लिखते हो। ऐसी स्थिति में आपको फिर वही बैक पेपर का सामना करना पड़ता है। तो बीए और बीएससी के जो स्टूडेंट हैं उनका भी, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर का जिनका बैक है, उनका भी जल्दी एग्जाम फॉर्म भरवाएगी। एग्जाम दिसंबर माह में ही करवाएंगी क्योंकि इसका तो यूनिवर्सिटी ने पहले ही नोटिफिकेशन डाल दिया। जब हमारा इससे पूर्व का वीडियो था उसमें हमने बता दिया था कि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम दिसंबर माह के दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित है, जिसकी समय सारणी जल्द ही अपलोड करा दी जाएगी। तो समय सारणी तो कल, टाइम टेबल तो कल डाल ही दिया और रिजल्ट कल शाम को डाल दिया। अब रही बात आपके फॉर्म भरवाने हैं तो फॉर्म भी जल्दी भरवा लेंगे। आपको फॉर्म की कोई टेंशन नहीं लेनी है, सर फॉर्म कब भरेंगे, कैसे भरेंगे। आपको यह देखना है कि याद कितना है, आपको कितना आता है, हम एग्जाम में कितना % देंगे। फॉर्म की टेंशन उनको है, रिजल्ट की टेंशन उनको थी। कई बच्चे तो यही इसी आस में बैठे थे कि रिजल्ट आएगा ना तब पढ़ेंगे। अब रिजल्ट भी आ गया, अब समय भी इतना ही है 2-5 दिन का। तो आप बिना विलंब किए हुए, जो अब किसी का एक पेपर बैक है, किसी का 2 पेपर बैक है, किसी का फर्स्ट का बैक है, किसी का सेकंड का बैक है। सेकंड का तो अभी एग्जाम लगना नहीं है, सेकंड का तो जो 6th सेमेस्टर है उसके साथ लगना है, लेकिन वो 5th सेमेस्टर का एग्जाम देंगे अभी और उसके साथ दे लेंगे, ठीक है। और जिनका फर्स्ट सेमेस्टर का कोई पेपर बैक है, चाहे वो कंप्यूटर फंडामेंटल का हो, एनवायरमेंटल का हो, चाहे वो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी की किसी भी स्ट्रीम, या बीकॉम वाले जो स्टूडेंट है उनका है, तो अभी ही आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें बताए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनका अवलोकन कर लें। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं शानदार नंबर आएंगे अगर आपने एक बार भी उनको देख लिया और उनसे संबंधित जो बुक्स हैं, बुक्स में से आपने पढ़ाई कर ली, नोट्स बनाकर लिख लिए और बढ़िया आपने एक बार पहले अपने स्तर पर एग्जाम दे लिया घर पे बैठकर, फिर उनको आपने कॉपी में वर्क आउट कर दिया, तो शानदार नंबर आएंगे, ये मेरा वादा है। तो आप सभी पास हो चुके हैं, सभी स्टूडेंट जो नोट प्रमोटेड थे वो बैक प्रमोटेड आ चुके हैं। अपना रिजल्ट UR की साइट पर जाके देख लें। रिजल्ट देखने के बाद में ये देख लें कि हमारा कौन सा पेपर बैक था, उस पेपर की भी तैयारी करें, साथ साथ में जो 5th सेमेस्टर के जो पेपर है उनकी भी तैयारी करें। ऐसा इसलिए क्योंकि यूनिवर्सिटी ने केवल और केवल इस बार ही संवेदनशीलता दिखाई है, आगे से संवेदनशीलता नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो तो खुद ही संवेदनशील है, गरीब आदमी। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि आप इस मौके को नहीं गंवाएं। और दूसरी बात, वे स्टूडेंट जो अभी केवल फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनके लिए भी एक विशेष बात बता देता हूं, जो सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे, थर्ड में भी जाएंगे, अभी थर्ड में भी हैं, वो भी इस संवेदनशीलता को अमल में ना लें। ऐसा नहीं सोचे कि हर बार ऐसा हो जाएगा। आपके जितने पेपर हैं जिस सेमेस्टर के हैं वो उसी साल क्लियर करते चलो, आगे की टेंशन छोड़ो ही मत, नहीं तो आगे आगे होकर इतना बोझ बन जाएगा, बाहर बन जाएगा कि एक पेपर फर्स्ट का, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का। ऐसा मेरा मानना है। तो आप बिना समय व्यतीत किए हुए अपना रिजल्ट देखकर, अपने जो पुराने पेपर हैं, कौन सा पेपर बैक है ये देखकर, जो टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाकर अपनी तैयारी में लग जाओ। जल्दी एग्जाम फॉर्म भरवाया जाएगा, उसका नोटिफिकेशन जैसे ही आता है उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, जय श्री श्याम।